जय श्री गणेश। जय जय श्री राधे। आज हम लोग मोक्षदा एकादशी के बारे में जानेंगे। मोक्षदा एकादशी ऐसी एकादशी जो मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष मतलब बंधन से मुक्ति। संपूर्ण सृष्टि का विस्तार भगवान श्री कृष्ण से होता है और हम जब तक श्री कृष्ण से मिलते नहीं हैं भटकते रहते हैं। श्री कृष्ण से मिल जाना ही मोक्ष है। मोक्षदा एकादशी क्या है? यह मार्ग शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण का दामोदर रूप वो रूप है जिसमें माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को उखल से बांधती थी और जब वो उखल से बांधते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के उखल के बांधने से दो वृक्ष टूट के गिरता। वो वृक्ष नहीं होते, वो कई जन्मों से भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं अपने उद्धार के लिए। नल कुंवर और मणिग्रीव नाम के दो व्यक्ति थे, उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर रूप के द्वारा किया था। मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी इस साल 3 दिसंबर को है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज के ही दिन मोक्षदा एकादशी के ही दिन दिया था, जिस कारण आज हम लोग गीता जयंती भी मनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता के बारे में ही बताते हैं। 18वें अध्याय में बताते हैं कि गीता के रहस्य के बारे में, कि ये गीता के पढ़ने से और जो गीता को पढ़ता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो 18वें अध्याय के श्लोक 68 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा संपूर्ण संसार में भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला भविष्य में भी कोई नहीं होगा। श्लोक संख्या 70 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष इस धर्म में इस दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्लोक संख्या 71 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोस्त दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के महात्म्य के बारे में बताया। अब हम जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी को कैसे किया जाता है, इससे करने से क्या लाभ होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो धर्मराज, यह एकादशी मोक्षदा एकादशी है। यह मोक्ष को देने वाला है और तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस एकादशी से तुम अपने पूर्वजों को भी कष्ट से मुक्त कर सकते हो। अब मैं इस एकादशी की महात्म तुमसे कहने जा रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन उस राजा ने अपने पिता को स्वप्न में नरक में देखा। वह अपने पिता को नरक की यातनाएं देखकर व्याकुल हो उठा। उसके पिता उसे नरक से मुक्त कराने को कह रहे थे। प्रातः ही वह राजा बेचैन हो उठा और विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। उन ब्राह्मणों ने भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वतराज मुनि के आश्रम में उनको जाने को कहा वही आपकी समस्याओं का समाधान दे पाएंगे। तब राजा तुरंत ही वहां से पर्वतराज मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब उन्होंने पर्वतराज मुनि के आश्रम पहुंचा तो देखा वहां कई सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और वहां पर्वतराज मुनि भी बैठे हुए हैं। पर्वतराज मुनि जैसे ही राजा को देखे वो पूछे, तुम किस बात के लिए
चिंतित हो। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, आपसे किस बात का क्या छुपाना। मुझे अपने पिता स्वप्न में दिखे और उन्होंने कहा मुझे मुक्त कराओ, और वो नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। राजा ने जैसे ही मुनि की बातों को सुना, उन्होंने ध्यान योग में जा कर के देखा, तो देखा कि राजा के पिता जो थे उनकी दो पत्नियां थीं, और वो दोनों के साथ बराबर तरीके से नहीं थे। दोनों में उन्होंने पक्षपात करते थे। एक को वो ज़्यादा मान-सम्मान देते थे और दूसरों को बिल्कुल भी नहीं, जिस कारण ही उन्हें यह यातनाएँ भोगनी पड़ रही हैं। तब राजा ने मुनि से अपने पिता के कल्याण के बारे में पूछा। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का उपवास करें। साथ ही उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। राजा मुनिवर को प्रणाम कर वो अपने राजमहल की ओर प्रस्थान किए। राजा मार्गशीर्ष एकादशी के दिन विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाई। राजा के पिता मुक्त हुए और अपने पुत्र को कल्याण हो कहकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी कर सकते हैं। आप भी अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।